जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नेशनल नॉलेज पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक से, जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न माना जाता है और इस तरह के प्रश्न एग्जाम में हमेशा बनते हैं। प्रश्न है, दो क्रमगत प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 313 है। ऐसे कई भी प्रश्न हैं। देखिए, यहाँ देखिए, दो क्रमगत विषम धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। ठीक है, देखो, तीन क्रमगत प्राकृतिक संख्याओं का योग 149 है। तो ऐसे कई प्रश्न हैं और इन्हीं प्रश्नों को बनाने का तरीका जो है वो सेम सेम है। तो आइए हम चलते हैं, आज इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं कि अगर आपको दो प्राकृतिक संख्या ज्ञात करनी हो जिनका वर्ग इतना हो तो उसे कैसे ज्ञात करते हैं। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि क्रमगत संख्या क्या होती हैं। ठीक है ना। प्राकृतिक संख्या तो आपको मालूम है, जो प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त हुई है, जिसको मानव ने नहीं बनाया है। लेकिन क्रमगत संख्या क्या है, तो पहले आप जान लीजिए। क्रमगत संख्या वो होती हैं जो क्रम से आती हैं, जैसे एक दो के साथ तीन चार, ये क्रम से आ रही हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास हो गया 10 11, या हमारे पास हो गया 34 35 36, ये क्या है, ये क्रम से आ रही हैं। तो जो संख्या क्रम से आ रही हैं उन्हीं को क्रमगत संख्या बोलते हैं। तो हमारे पास दो संख्या वो कौन सी हैं, हमें वही ज्ञात करना है कि वो दो क्रमगत प्राकृतिक संख्या कौन सी हैं जिनका योग 313 होगा। तो आइए चलते हैं, जानते हैं इस प्रश्न के अनुसार कि प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए, दो क्रमगत प्राकृतिक संख्या ज्ञात करनी है हमको, तो इसमें तो दी नहीं हुई है। तो हमें क्या करना है, हम अपने आप ही मान के चलेंगे कि पहली, उत्तर मैं यहां लिख रहा हूं, उत्तर, जैसे हम मान लेते हैं पहली प्राकृतिक संख्या, पहली प्राकृतिक संख्या हम x मान लेते हैं। ठीक है, और दूसरी प्राकृतिक संख्या हम x+1 मान लेते हैं। ठीक है, ये हम x मानकर चलेंगे। ठीक है, तो हमने पहली प्राकृतिक संख्या, अभी हमें प्राकृतिक संख्या पता नहीं है जिनका वर्ग इतना हो रहा है, लेकिन हम उसको निकाल रहे हैं, इसलिए हम क्या मानेंगे, x मानेंगे पहली प्राकृतिक संख्या, और दूसरी प्राकृतिक संख्या हम क्या मानेंगे, x+1 मानेंगे। अब अब क्या करेंगे, इनका वर्ग करेंगे, इनका वर्ग करने पर, अब इनका वर्ग करेंगे। तो वर्ग कैसे करेंगे, पहली प्राकृतिक संख्या क्या थी, x का स्क्वायर प्लस, अब इसका स्क्वायर लेंगे, दूसरी प्राकृतिक संख्या का स्क्वायर लेंगे। ठीक है, बराबर किसके बराबर है, इसके, इनके वर्गों का योग कितना है, 313। तो आपकी एक इक्वेशन भी अब यहां से बन गई है। तो अब इसका हम समीकरण करेंगे। देखो, ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस, ये भी एक इसका करेंगे इसको, तो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस, अब ये कितना 2x हो गया, 2x प्लस, और ये 1। ठीक है, बराबर किसके है, 313 के। ठीक है, किसके बराबर है, 313 के ये बराबर है। अब इसको अलग करेंगे तो ये क्या है, 2x है, 2x स्क्वायर प्लस, ये क्या है, 2x है प्लस 1, किसके बराबर है, 313 के बराबर है। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। इसको मैंने खोल दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 313, जो कि प्रश्न में दिया हुआ है, आप ये देखिए। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ 2x स्क्वायर प्लस एक्स, 2x+1 बराबर 313 के बराबर है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये बराबर बटे के बराबर है, तो इसको भी हम इसमें शामिल करेंगे, यानी इसको इस तरफ लेके आएंगे। तो कैसे लाएंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2x+1, अब ये इधर आएगा तो यहां पर किस में है, ये प्लस में है। क्यों, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है, ये प्लस में है। इस तरफ आएगा तो किस में होगा, माइनस में होगा, तो हम किसका निशान लगाएंगे, माइनस का। तो ये 313 यहाँ आ गया, 313 यहाँ आ गया, बराबर क्या है, 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो, 2x स्क्वायर प्लस, ये है कि 2x प्लस, 2x प्लस, प्लस नहीं, सॉरी, माइनस आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर माइनस लगा देता हूँ, इसे काट देता हूँ। अब 313 में से एक गया तो कितना बचा, 312 गया। देखो, 313 में से अगर एक को हम घटा दें तो कितना आएगा, 312 बराबर इजिकल टू 0। आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा कि 313 को हमने अंदर ले लिया है, जब ये अंदर आया है तो माइनस में आया है,
और हमने क्या किया है, एक को इसमें से घटा दिया है। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो 313 में से एक गया तो क्या कितना बचा? 312 बचा। अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर दो दो बराबर है, दो दो बराबर है, इसलिए 313 को हम 2 से क्या करेंगे? भाग कर देंगे। किससे करेंगे? 2 से भाग कर देंगे। तो देखो मैं यहाँ पर भाग करके दिखा रहा हूं आपको। 313 को 2 से भाग करना है। ठीक है, तो देखो 2 एकम 2, एक बचा ये वाला एक, 2 पंजे 10, क्या बचा? एक बचा, 2 यहाँ उतर के आएगा तो 2 छक्के 12। ये एक नई इक्वेशन बनेगी अभी आपकी। तो इक्वेशन कैसे बनेगी देखिए, ये बनेगी, देखो दो दो तो चला ही गया था क्योंकि 2 से हमने कॉमन ले लिया और उससे भाग कर दिया। तो क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस ये बचा एक्स, और क्या बचा? माइनस, ये माइनस का कितना? 156। क्या बचा? 156 इजिकल टू 0। अब यहां से क्या करना है, हमें दो ऐसी संख्या ढूंढनी है जिनका प्लस माइनस करके 156 आ जाए। ध्यान देना, यहां पर हमें दो ऐसी संख्या ढूंढनी है जो प्लस माइनस करके 156 आ जाए। प्लस माइनस क्यों? क्योंकि यहां पर प्लस दिया है, यहां पर माइनस दिया हुआ है। ठीक है ना, प्लस माइनस करके 156 आ जाए। तो कैसे पता करेंगे वो दो प्राकृतिक संख्या? तो हम क्या करेंगे, इसी को 2 से क्या करेंगे? एलसीएम करेंगे। देखिए मैं यहां पर करके दिखा देता हूं। 156 को 156 को हम 2 से करेंगे। क्या ये 2 से जाएगा? बिल्कुल जाएगा। कैसे जाएगा देखिए, 156 को मैंने 2 से किया, 2 सत्ते 14, कितना बचा? 1, और 2 अट्ठे 16। कितनी बार गया? 78 बार गया। तो यहां पर आ गया 78। अब ये फिर से 2 से जाएगा। कैसे जाएगा देखिए, मैं यहां करके दिखाता हूं आपको। 78 2 से आएगा, 2 तिया 6, और 6 में से 7 1, 2 नब्बे 18, कितना? 39 आ गया। अभी 39 2 से जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। देखो 3 कब? 3 3 त्रिक 9। ठीक है, अब क्या यहाँ आगे जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। क्यों? अब ये 13 से जाएगा। तो देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 कम 4, 8 4 3 12। तो वो क्या हो गया? 12। इसका एलसीएम कितना आ गया? 12 आ गया। और दूसरा क्या है? 13 आ गया। क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई 156 आ रहा है? आज आई करके देखते हैं। देखो 3 कम 3, 3 दूनी 6, और 2 एकम 2, मल्टीप्लाई, ये 3 आ गया और ये 1 आ गया। तो देखो 1 5 6, 156 आ गया कि नहीं आ गया? देखिए 156 आ गया कि नहीं आ गया? देखो मैंने 13 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 2 एकम 2, मल्टीप्लाई 3 एकम 3, और एक का पारा पड़ेंगे तो 3 का एक ही आएगा। ये आ गया 6, 3 2 5 और 1, कितना? 156। देखिए 156 आ गया कि नहीं आ गया? तो वो प्राकृतिक संख्या कौन सी है? बढ़ाने को तो ये और बढ़ जाएगा। ये गुणनखंड निकाल, मैंने इसका गुणनखंड निकाला है। देखो 12 और 13 का मैंने गुणनखंड निकाल दिया। 12 और 13 वही प्राकृतिक संख्या है। देखो एक में किस में थी? माइनस में। यहाँ पर ये प्लस लिखा हुआ है, तो यानी बड़ी वाली संख्या किस में जाएगी? प्लस में जाएगी। कैसे जाएगी? देखो x प्लस 13। ठीक है, एक संख्या किस में आएगी? x प्लस 13 में आएगी, और एक किस में आएगी? x माइनस 12 में आएगी। वो दो वही ये प्राकृतिक संख्या है। बराबर जीरो, इसके यहाँ जीरो लगा हुआ है। अगर ये जीरो लगा है तो ये किस में आएगी? जो प्लस वाली है वो किस में आएगी? माइनस में आ जाएगी। और जो माइनस वाली है वो किस में आएगी? प्लस में आएगी। तो 13 और 12 वही प्राकृतिक संख्या है जो किसका? 313 का पूर्ण वर्ग बना रही है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसको ढंग से करेंगे तो आपको और अच्छी तरह इसका आंसर पता चल जाएगा। अगर आप एक बार और देखेंगे तो आपको इसका आंसर निकालने का तरीका पता चल जाएगा कि मैंने ये आंसर किस तरह निकाला है। इस तरह गुणनखंड करके जो लास्ट में 156 आया है, इसका गुणनखंड करके मैंने ये वाला आंसर निकालने की कोशिश की है। तो वो दो क्रमगत प्राकृतिक संख्या, देखो क्रमगत आई है 12 13, 12 मैंने कहा था ना क्रमगत संख्या 12 और 13 वही क्रमगत संख्या है जो 313 का पूर्ण वर्ग बना रही है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसी तरह मेरे यूट्यूब चैनल नेशनल नॉलेज को देखते रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।